फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज तक आपने अपनी लोअर क्लासेस में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। जब हम पॉलिनोमियलिकेशन को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसके जो रूट्स आते हैं तो उनके रियल रूट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। बट आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल में रियल रूट्स के अलावा और भी रूट्स मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि हमने अभी बात करी कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 टाइप का कोई पॉलिनोमियल है वेयर एक्स इज अ वेरिएबल, तो हम इजीली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अगर हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हम इजीली निकाल पाते थे हमारी लोअर क्लासेस में। ये तो हो गए हमारे रियल रूट्स, +1 एंड -1, ये रियल रूट है। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 टाइप का, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट -1 फाइंड आउट करना हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने क्या करा, अंडर रूट -1 को एक नोटेशन प्रोवाइड कर दी जिसको नाम दिया ऑल्टा। मीन्स ऑल्टा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1 ऑल्टा। ठीक है जी, ऑल्टा से हम ऑल्टा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1 होती है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इससे ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं। मीन्स हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मैं क्या बोल रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is called imaginary number। मतलब जब हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है जी, जैसे कि हम एक और पॉलिनोमियल देखते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स इस पॉलिनोमियल्स के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, जब हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट -4 आ जाएगा। ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट है नेगेटिव नंबर का, मीन्स दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, आपको पता है कि अंडर रूट 4 जो होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट -1 अवेलेबल है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, 2 ऑल्टा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, 2 ऑल्टा -2 ऑल्टा। ठीक है जी, तो ऐसे हम किसी भी ऐसी इक्वेशन पॉलिनोमियल का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके रूट्स हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो ऐसे जब हम ऑल्टास की पावर को एक्सटेंड करते हैं, देखो ऑल्टा स्क्वायर, ऑल्टा की वैल्यू हमने अभी डिस्कस करी क्या होती है, अंडर -1 होती है। तो जब हम इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमारे पास ऑल्टा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। सेम थिंग ऑल्टा क्यूब, ऑल्टा क्यूब क्या होएगा, हम इसको लिख लेते हैं ऑल्टा स्क्वायर इनटू ऑल्टा। ठीक है, ऑल्टा स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाला था -1 और ऑल्टा की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर -1 को तो हम ऑल्टा ही लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -ऑल्टा। तो ऑल्टा क्यूब हमारा क्या होता है, -ऑल्टा होता है। तो आपको ये छोटी छोटी वैल्यूज जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑल्टा रेज़ टू पावर 4 हमारे पास क्या होगा, ऑल्टा स्क्वायर इनटू ऑल्टा स्क्वायर होगा, है ना। तो
ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल्टा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसके बाद हम इससे जितनी भी हाई पावर्स हैं लाइक 5, 6, 7, ऑल्टा रेज़ टू पावर 100, ऑल्टा रेज़ टू पावर 101, 1, 2, 3, कुछ भी जो इससे हायर वैल्यूज होंगी तो हम 4 का मल्टीपल करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ऑल्टा रेज़ टू पावर 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑल्टा रेज़ टू पावर 4, ठीक है जी। ऑल्टा रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो मीन्स ये ऑल्टा की पावर 4 में हमने लिख लिया, ये बन जाएगा 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 बन जाएगा। मतलब ऑल्टा रेज़ टू पावर 4 की पावर में हमने इसको रिप्लेस कर लिया, क्योंकि हमें ऑल्टा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि ऑल्टा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 रेज़ टू पावर 24 इजीली यू कैन सॉर्ट आउट, ठीक है। 1 रेज़ टू पावर 24 इज इक्वल्स टू 1, तो ऑल्टा रेज़ टू पावर 100 की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी। ऐसे विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज आप किसी भी ऑल्टा की पावर को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ यूजफुल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास a एंड b दो रियल नंबर है, बोथ रियल नंबर, ठीक है, तो अगर a एंड b दोनों रियल नंबर हैं तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ a एंड अंडर रूट ऑफ b को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो अंडर रूट a भी आएगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो इन दोनों में से एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर दोनों वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। मीन्स either a or b is 0, ठीक है, एक तो ये कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, और a and b are पॉजिटिव नंबर्स। जब हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर होंगे तब आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। जब हम इनमें से एक 0 होगा, जब दोनों 0 हो गए फिर आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, a और b दोनों या तो 0 है या पॉजिटिव नंबर है। जैसे इजीली आप लोअर क्लासेस में करते थे, √5 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 मीन्स इज इक्वल्स टू 15, है ना। बट अगर ये a एंड b नेगेटिव नंबर्स हैं, सपोज हमारे पास -a एंड -b है, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हम कैसे करेंगे इस रिजल्ट को, तो इसको हम लिखेंगे √a ऑल्टा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास a पॉजिटिव था, उसके साथ हमने √-1 को क्या लिख लिया, ऑल्टा लिख लिया। सेम थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम √-1 को ऑल्टा लिख लेंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल्टा स्क्वायर a b बन गया, बिकॉज a एंड b अब क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टा एंड ऑल्टा तो हमने बाहर लिख लिया, ऑल्टा स्क्वायर बन गया। तो ऑल्टा स्क्वायर हमारा क्या बन गया, -ab। तो इससे आपसे क्या पता चलता है कि हमारे पास अंडर रूट नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है जी। मतलब इसमें एक्चुअली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं बता देती हूँ। ये हमारा रिजल्ट है, यहाँ पे आप क्या मिस्टेक करते हो, जनरली बच्चों से क्या मिस्टेक हो जाती है, हम -a इंटू -b इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ऐसे इसको हम क्या बना, माइनस माइनस प्लस ab। मतलब कुछ स्टूडेंट
इस रिजल्ट को ये बना देते हैं, जबकि ये गलत है। किसी भी नेगेटिव नंबर्स का जो अंडर रूट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो माइनस ऑफ अंडर रूट ए भी होगा। मतलब ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमने अभी पढ़ा कि इमेजिनरी नंबर जिसका हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का है, x प्लस ऑल्टा वाई फॉर्म का है, एनी नंबर ऑफ फॉर्म x प्लस ऑल्टा वाई वेयर x एंड y आर real number and order is here under minus 1 is called complex number। ठीक है जी। हमारे पास कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का है जिसमें x एंड y दोनों रियल नंबर हो तो वो हमें क्या दे, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन क्या होती है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से लिखते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय C। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, C में हमारे पास सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वेयर x and y both belongs to real number and iota is equals to under root minus 1। ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 ऑल्टा, ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा 5 माइनस 9 ऑल्टा, ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इवन दैट हमारे पास 3 ऑल्टा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका जो x का वैल्यू है वो क्या है, 0। यू कैन राइट हियर 0 प्लस 3 ऑल्टा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम थिंग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम इसको ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी आप कहोगे कि तो 5 तो रियल नंबर होता है। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होते हैं। मतलब ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि इसमें हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें इमेजिनरी नंबर होता है, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास जिसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। मीन्स x में हमारे इमेजिनरी नंबर नहीं है, ऑल्टा इज अ इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट है, तो इसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो जिसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। मीन्स रियल पार्ट ऑफ x प्लस ऑल्टा वाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x प्लस ऑल्टा वाई का रियल पार्ट क्या होगा, ओनली x होगा। ठीक है जी। एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जिसमें इमेजिनरी नंबर लगा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस ऑल्टा वाई दैट इज y, नॉट ऑल्टा वाई। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने सिर्फ y लिखना है। आपके पास इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y है, ना कि ऑल्टा y है। ठीक है जी। और ये जो ऑल्टा है वो आपका इमेजिनरी यूनिट है। ठीक, तो इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम बात करें 7 प्लस 8 ऑल्टा की, तो हम इसका रियल पार्ट ऑफ 7 प्लस 8 ऑल्टा क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है जी। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 ऑल्टा क्या लिखेंगे, 7 प्लस 8 ऑल्टा हम 8 लिखेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट में सिर्फ 5 ऑल्टा है, मीन्स हमारा रियल जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है, तो हम इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी।
प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, रियल पार्ट इज 0। जब हमारा रियल पार्ट 0 होगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। जब हमारे पास, इसको प्योरली रियल बोलेंगे जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है जी, देखो इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये प्योरली रियल वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी है बिकॉज रियल पार्ट हमारा 0 है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। हमारे पास कोई भी रियल नंबर कभी भी इमेजिनरी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। देखो हम इस जो रिजल्ट है इसको प्रूव करते हैं। सपोज कर लो हम दो नंबर लेते हैं, दो रियल नंबर ले लेते हैं, a एंड b। a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमने अपनी तरफ से लेट करा है, मतलब इमेजिन करा है। दो नंबर है रियल नंबर। a को अगर मैं 0 ले लेती, इन्होंने क्या बोला, रियल नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू एन इमेजिनरी नंबर। मतलब सपोज कर a रियल नंबर है, हम उसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि ऑल्टा b ले लेते हैं। इन्होंने कहा कैन नेवर बी, तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी ये ले लेते हैं कि ये इक्वल है। तो इसमें a और b मैंने नॉन जीरो ली है। अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू में 0 डिफाइन कर लेती तो 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता क्योंकि 0 इज इक्वल्स टू ऑल्टा 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने नॉन जीरो नंबर्स लिए हैं, तो नॉन जीरो नंबर्स में हमने अप्लाई कर दिया स्क्वायर ऑन इन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर अप्लाई करा तो ऑल्टा स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऑल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 मीन्स माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर इसको हम इधर ले आते हैं प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मीन्स हमारे पास दो स्क्वायर नंबर का सम 0 आ गया। दो स्क्वायर नंबर का सम 0 कब होता है, जब दोनों नंबर 0 होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास a और b कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 कब होगा, जब दोनों वैल्यूज खुद 0 होंगी। ठीक है, कोई भी नॉन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज लेती हूँ तो उनका सम पॉसिबल नहीं है ना 0 होना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। चाहे यहाँ पे a भी नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करके 0 बनाना है। तो a की कंडीशन है कि या तो a भी 0 एंड b 0। ठीक है जी, मतलब ये चीज कब पॉसिबल है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि a का वैल्यू 0 एंड b का वैल्यू जब 0 होगा तो यू कैन इजीली राइट हियर दिस थिंग। बट ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आ गया क्योंकि हमने माना था कि a हमारा नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। दिस लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन, a 0 b 0। इट मीन्स जो हमने इमेजिनेशन करी है वो गलत है। ठीक है, तो जो हमारी ये रिजल्ट है कि अ रियल नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू इमेजिनरी नंबर, मीन्स कोई भी रियल नंबर कभी भी इमेजिनरी नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट करते हैं। Two complex numbers are equal if and only if their real as well as imaginary parts are equal. मीन्स हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे कब, जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर होगा। मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा और y1 इज इक्वल्स टू y2 होगा। In that case we can say कि two complex numbers are equal, otherwise not equal, right? तो ये कैसे होगा, सपोज कर लो मेरे पास हमने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इक्वल रख लिए, तो हमने क्या प्रूफ करना है कि उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, इक्वल है। तो इसको प्रूफ करते हैं। x1 हमने क्या करा, ये वाला x2 इधर ले आए और ऑल्टा y2 ये वाला ऑल्टा y1 हम उधर ले जाते हैं। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू ऑल्टा y2 माइनस y1। ठीक है, हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग होना बोथ साइड। तो हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ऑल्टा स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है जी। तो ऑल्टा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। तो माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो हम इधर लाके इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट बन गया कि सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मीन्स दो स्क्वायर नंबर का सम अगेन हमारे पास 0 आ गया, जैसे कि हमने पिछले रिजल्ट में पढ़ा था। तो वो कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब हमारे पास ये दोनों नंबर क्या होंगे? 0 होंगे। x1 माइनस x2 0 एंड y2 माइनस y1 0। इट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2। ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? उनके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जब उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है जी, ये आपको नोटिस करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या है? हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट 2x है तो उधर रियल पार्ट हमारा 2 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 3y है, उधर इमेजिनरी पार्ट 9 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2/2 इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/3 मीन्स 3। ठीक है जी। तो हमारे पास x एंड y की हम ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये हमारा आपका +1 क्लास का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आज हमने यहाँ पे डिस्कस करा 11th क्लास का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।